जब भी हम बात सेक्टर वाइज करते हैं डायमंड या फिर ज्वेलरी सेगमेंट के बेस पे या फिर डायमंड कटिंग के हिसाब से या फिर इंडस्ट्री वाइज ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी अगर हम ज्वेलरी या फिर डायमंड इंडस्ट्री या फिर गोल्ड इंडस्ट्री के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी निकल के आती है टाइटन। टाइटन का मार्केट कैप आपको नजर आएगा कि किस तरीके से कंपनी का मार्केट कैप टाइटन का जो है 2,86,949 करोड़ का है। यानी कि पूरी ज्वेलरी मार्केट में सबसे बड़ी अगर आप कोई कंपनी देखते हो तो आपको टाइटन नजर आएगी। टाइटन अकेली ज्वेलरी में काम नहीं करती, उसके अलावा कंपनी वॉचेस का बिजनेस करती है, आईवीआर का बिजनेस करती है, अपैरल्स का बिजनेस करती है, उसके साथ में कंपनी ज्वेलरी का बिजनेस चलाती है। तनिष्क वगैरह ये सब ब्रांड आप देखोगे तो टाइटन के ही देखने को मिलेंगे। तो टाइटन के बाद जो सेकंड नंबर पे कंपनी आती है यह है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप है 54,299 करोड़ का। और इन कंपनीज की अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो एक कंपनी टाइटन, अभी टाइटन की कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ 6% माइनस में चल रही है। वहीं हम बात करेंगे दूसरी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कल्याण ज्वेलर्स की, तो इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 20% से बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देखो एक मार्केट की लीडर कंपनी जिसकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ना चाहिए, उस कंपनी में भी माइनस में आपको ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइटन खत्म कंपनी। टाइटन समय के अकॉर्डिंग कई बार बहुत बड़ा ग्रोथ भी दिखाती है और ये चीज़ें टेम्पररी बेस पे कंपनी टाइटन दिखाती है। मैनेजमेंट बहुत एक्सपीरियंस वाला है तो ये चीज़ें कंपनी में होती रहती है। तो यहाँ पे आप देखो टाइटन के अलावा कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो 20% की ग्रोथ से अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। उसके अलावा पीसी ज्वेलर्स की तरफ जाओगे तो पीसी ज्वेलर्स के अंदर आपको दिखाई देगा जो ग्रोथ है वो नज़र आएगी 144% की। पीएन के अंदर आपको 178% की ग्रोथ नजर आएगी। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको सेंको गोल्ड का नाम नजर आएगा जिसके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ 27% की है। लेकिन इन्हीं सब में एक कंपनी नजर आएगी जिसके अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ शॉकिंग है, वो है स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड के अंदर जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो है 228% की। और ये 228% की ग्रोथ ये कंपनी में ईयरली बेस पे है। अगर मैं क्वार्टरली बेस पे बताऊं कि कंपनी ने 2023 के हिसाब से इस बार 2024 दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में कितनी ग्रोथ दिखाई है तो वो काफ़ी शॉकिंग है। इस बार कंपनी ने 400% से भी ज़्यादा की प्रॉफिट ग्रोथ इस बार दिखाई है। तो एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिसकी प्रॉफिट की ग्रोथ 400% से ज़्यादा की है, तो कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या हैं और शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट है, उसको जानना समझना ज़रूरी है एज ए इन्वेस्टर। अगर हम एक प्राइस पॉइंट की बात करें या फिर कुछ चीज़ों के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पे शेयर के प्राइस में तेज़ी के हिसाब से बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में जो 4 गुना ग्रोथ आई है उस हिसाब से बात नहीं करेंगे। ना ही हम यहाँ पे जो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है उस हिसाब से बात करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के एक्चुअल बिजनेस के बारे में कि कंपनी का बिजनेस जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रही है ज्वेलरी के हिसाब से उसमें कंपनी का बिजनेस कितना बढ़ रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट ये सेल करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये सब डेटा को समझने वाले हैं जो कि काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है एज ए इन्वेस्टर। मार्केट में अगर आपको डिटेल में रिसर्च करनी तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फिर शायद ये वीडियो आपको उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सारा A to Z जो बिजनेस कंपनी का है, प्रोडक्ट से लेकर के कंपनी के नंबर्स से लेकर के कंपनी के शेयर प्राइस तक का जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा एज ए इन्वेस्टर समझना ज़रूरी है उसको समझेंगे। तो अगर जिनको डिटेल में वीडियो जाननी है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी काम की है। जिन लोगों को शॉर्ट में देखना है तो आप स्पीड बढ़ा के वीडियो का 2x में भी देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर स्काई गोल्ड के बारे में डिटेल में, और वो सब इन्फॉर्मेशन जो एज ए इन्वेस्टर समझना सीखना और कंपनी के बारे में वैल्यू को पता कर पाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको समझते हैं इस वीडियो के अंदर। स्काई गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो ज्वेलरी के बिजनेस में कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और ज्वेलरी के बेसिस पे अगर आप चीज़ों को समझते हो तो वहाँ पे आपको मल्टीपल तरीके से जो अलग अलग ज्वेलरी के ब्रांड होते हैं उसको कंपनी बना करके बेच रही है। और कलेक्शन वाइज इनके पास काफ़ी अच्छे एक प्रीमियम और क्लासी डिज़ाइन है जिनकी वजह से सेल काफ़ी अच्छा निकाल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट में जो डिमांड है, जो ग्रोथ है, उसका एक फ़ायदा कंपनी ले पा रही है डिज़ाइन करने की, मैन्युफैक्चरिंग करने का और मार्केटिंग गोल्ड ज्वेलरी के बेस पे। B2B इनका बिजनेस तो बिजनेस मॉडल है। मार्केट के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर इनके जो बुटीक स्टोर्स वगैरह नजर आएंगे और जहाँ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर के जरिए अपने प्रोडक्ट को ज्वेलरी के बेचते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके पास जो डील होती है ये 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी के हिसाब से होती है। उसके अलावा डिज़ाइनिंग के हिसाब से जो 14 प्रोडक्ट अलग अलग वैरायटी की कैटेगरी वाइज है उसको इन्होंने बना के रखा हुआ है। और इनके पास जो टिकट साइज़ है वो काफ़ी मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो फास्ट मूविंग सेगमेंट में एवरेज टिकट साइज़ जो इनका है 50,000 रुपये के आसपास का है। वही मार्केट के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पर 80 मेंबर इनके पास डिज़ाइन टीम में और 2000 से लेकर के 2500 डिज़ाइन नजर आएंगे। मार्केट के हिसाब से इनके पास जो ग्रोथ की हम बात करें या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें तो रॉ मटेरियल और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट के सेल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो में बैलेंस तरीके से नजर आएगी। और इनके पास जो 99% रेवेन्यू आती है ये इंडिया से ही आती है।
क्लाइंट में अगर आप देखो तो कंपनी के पास जो यहाँ पे रेपुटेड क्लाइंट नज़र आएंगे, इसमें मालाबार गोल्ड हो गया, जोएल कुछ हो गया, सेनको हो गया गोल्ड के तौर पे, खजाना ज्वेलर्स हो गए, खिमजी, कल्याण ज्वेलर्स का नाम नज़र आएगा, जीआरटी हो गया, इस्तारा हो गया। ये सब क्लाइंट है जो इनके बिजनेस से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नज़र आएगी इक्विटी शेयर्स में, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नज़र आती है वो 31 मार्च 2022 की 25 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट थी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट वाइज इसने अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से और शोरूम वाइज भी काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ाया है। यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल है इनके 2000 ज़्यादा शोरूम्स में इनके जो प्रोडक्ट हैं वो आपको अवेलेबल नज़र आएंगे, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर जो जर्मनी है, तुर्की है, इटली है, इन सब जगह पे भी इनके प्लांट नज़र आएंगे और यहाँ पे कंपनी प्लांट में इंक्रीज़ भी कर रही है कैपेसिटी को, जो कि 750 किलो से लेकर के 800 किलो पर मंथ के हिसाब से इनकी जो प्लांट के अंदर कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है। यूएस मार्केट में भी ऑलरेडी इन्होंने जो है अपने ग्रोथ को दिखाया है और इनका जो 2030 तक का कंपनी का प्लान है वो डबल प्रोडक्ट डिज़ाइन करने का है पर मंथ यहाँ पे 2030 तक कंपनी का जो टारगेट है वो 3000 से लेकर के 7000 डिज़ाइन का है, जो समय के अकॉर्डिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं। और वाइट गोल्ड और भी जो नेचुरल डायमंड, रूबी, बात करें यहाँ पे जो प्लेटिनियम मेटल बास्केट, इन सब के बेस पे कंपनी डिटेल में अपने बिजनेस को ग्रो करने पे अभी फोकस कर रही है। जो मार्केट कैप है वो आप देख पाओगे 5500 करोड़ के आसपास का है और जिसका साइज है वो आप देखोगे 89 रुपये से 489 तक हाई गया था शेयर इसका जो है, जो कि मार्केट के हिसाब से काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। अभी करेंटली 377 का एक शेयर देखने को मिलता है मार्केट में, टॉप लेवल से अभी नीचे करेक्ट हुआ है और इस गिरावट की वजह से इसका प्राइस अभी डाउन गया है। आरओसी तो 18 से 23% का है, बट सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट कंपनी का अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग के बाद जो आता है वो आता है सेल्स ग्रोथ का और प्रॉफिट ग्रोथ का। कंपनी हर बार अपनी ग्रोथ को 100 गुना से बढ़ा रही, 100% से बढ़ा रही है, यानी कि 100% मार्केट में ग्रोथ है सेल्स की, कंपनी डबल कर रही है अपनी सेल्स को। उसके अलावा जो प्रॉफिट कंपनी का है 228% का है, यानी कि कंपनी अपने प्रॉफिट को हर साल जो है जितना प्रॉफिट एक गुना बढ़ रहा था उस प्रॉफिट की ग्रोथ को 2 से 3 गुना बढ़ाने में पूरा कंपनी कोशिश करके बढ़ा रही है, जो कि अगर आप देखो तो 6 महीने के रिटर्न में भी नज़र आता है कंपनी की जो ग्रोथ बढ़ रही है, जो प्रॉफिट कंपनी का 2 गुना 3 गुना बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से शेयर प्राइस में फ़ायदा भी नज़र आता है कि एक अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। अगर आप यहाँ पे 3 साल के डेटा के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया है और एक तेज़ी के बाद अभी मार्केट में नीचे करेक्शन में आया था, लेकिन वापस से फिर से अब रिकवर होने के चांसेस है, क्योंकि इसका जो Q3 आया है ये Q3 मार्केट की शेयर प्राइस में वापस से तेज़ी ला सकता है। इसके अंदर आप चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि दिसंबर का जो रिजल्ट है उसमें इसकी सेल्स थी 460 करोड़ की, इस बार कंपनी ने सेल्स कर दी 998 करोड़ की। एक साल के अंदर बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो इसका था ये 9 करोड़ से बढ़कर के अभी जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखो 9 करोड़ से सीधे नेट प्रॉफिट इसका 37 करोड़ के आसपास पहुँच गया। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है और ये ईयरली बेस पे ग्रोथ आप देख पाओगे कैसे कंपनी का प्रॉफिट 40 करोड़ से सीधे 108 करोड़ पहुँच गया। तो ये जो ग्रोथ आई है, ये जो 2 गुना से ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। और यही रीज़न है कि इसके अंदर जो आप अभी देख पा रहे हो कि सेल्स 100% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट 228% से बढ़ रहा है, तो ये इन्वेस्टर के अंदर शेयर प्राइस में मूवमेंट क्रिएट करता है। और यही रीज़न है कि 5 साल वाला 108% के CAGR में, 3 साल वाला 235% के CAGR में, 1 साल वाला 253% के CAGR में बैठा हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। शेयर होल्डिंग वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रमोटर 58% है, FIS धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाते जा रहा है, DIS इसमें 0% था, अब इसमें 6.63% आ गया। तो DIS भी इस कंपनी में अपना जो इंटरेस्ट है डोमेस्टिक इन्वेस्टर वो भी ले रहा है। और इसमें कौन सा स्टेक है, तो मोतीलाल ओसवाल और कोटक महिंद्रा का भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आप देख पाओगे। तो मार्केट के हिसाब से हमने इसको एजुकेशन पर डिस्कस किया है। मार्केट को अगर आपको लर्न करना है और आप एक ऐसी फैमिली से आते हो जिसमें आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है और आप 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस लेना है, शुद्ध हिंदी में बेसिक से एडवांस लेवल की आपको अगर मार्केट की जानकारी पढ़नी है तो उस हिसाब से ई बुक है मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए आप ई बुक को चेकआउट कर सकते हो और वो सब इन्फॉर्मेशन जो एज ए इन्वेस्टर समझना सीखना ज़रूरी है। नए हो, अगर आप बिगिनर हो, आपको नॉलेज नहीं है, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेगी। तो इसको एक बार आप जरूर चेक कर सकते हो।